बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आप सब देख रहे हैं 786 हाईटेक क्रिएशन। आज है हमारी क्लास नंबर 8। अपनी प्रीवियस 7 क्लासेस में हमने कोरल ड्रॉ स्टार्ट किया, उसके कुछ टूल्स स्टडी किए। तो आज हम फर्दर आगे के जो टूल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पिछली क्लास में हमने आर्टिस्टिक मीडिया तक जो है वो डिस्कस किया था। तो अब हम लाइव स्केच जो है वो देखेंगे कि इसका क्या पर्पज़ है। तो ये एक पेंसिल टूल की तरह काम करने वाला टूल है, ठीक है। इसके आप यहाँ से पॉइंट बढ़ा सकते हैं और इसी तरह लाइन की आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और कितने सेकंड आपने करनी है ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से इसके बहुत से ऑप्शंस हैं, यहाँ आप इसको जो है वो कम या ज़्यादा या इसकी थिकनेस कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टूल के बारे में, जो है स्मार्ट ड्राइंग। और स्मार्ट ड्राइंग का क्या पर्पज़ है कि ये भी एक पेंसिल टूल की तरह काम करने वाला टूल है। देखें, इसमें आप कोई भी ड्राइंग जो है वो इजीली बना सकते हैं, ठीक है। ये सारे एस्पेक्ट्स पेंसिल टूल के ही हैं और इनमें अलग अलग आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। जिस तरह अभी मैंने ये टूल इस्तेमाल किया तो इसकी यहाँ पर जो है वो एक प्रॉपर्टी बार ओपन हो गई। यहाँ से आप लो कर सकते हैं, इसको लोएस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर आप इसकी लाइन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से वो चेंज हो सकती है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से ये वाली लाइन ली और देखें अगर मैं वो ड्रॉ करता हूँ तो उसका कुछ अलग एस्पेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लाइन में डॉट्स आ गए हैं। तो इसी तरह इसके बहुत से पर्पसेस हैं। जिस तरह आपको अगर लाइन इस तरह की चाहिए तो आप इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह यहाँ से इसकी आप प्रॉपर्टीज़ चेंज करके काफ़ी सारे ऑप्शंस को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो है हमारे पास रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल सिंपल सा टूल है कि रेक्टेंगल आपने बनाना हो तो आप इसको लेकर बना सकते हैं। इसमें आपको मैंने प्रॉपर्टीज़ इसकी कुछ बता भी दी थी, अगेन से रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपने कोई भी कॉर्नर जो है वो अगर एक कॉर्नर अगर लेट सपोज आपने करना है तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे और इस ऑप्शन को क्लिक करके अगर आप इसको यूं मूव करेंगे या ड्रैग करेंगे तो ये इनसाइड मूव हो जाएगा। इसी तरह दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर आपने एक कॉर्नर को बाहर की तरफ जो है वो करना है या एक फ्लैट, ये देखें इस तरह ये कॉर्नर्स मूव होंगे। और अगर आपने राउंड में करना है तो ये देखें ये राउंड में हो गया। अगर आप और करना चाहते हैं तो यहाँ आप और भी कर सकते हैं। इस तरह के ऑप्शन आपको जो है वो आपकी डिज़ाइन में चाहिए होते हैं और आपको ये बनाने होते हैं। इसी तरह अगर मैं इसके यहाँ इन प्रॉपर्टीज़ को देखूँ तो यहाँ पर मैं इसकी लेंथ, साइड, कॉर्नर चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं लॉक को हटा दूंगा तो 1 बाय 1 मैं इन कॉर्नर्स को जो है वो एक साइड से रोटेट कर सकता हूँ, या रोटेट नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि मैं इसको कर्व कर सकता हूँ या मोड़ सकता हूँ। तो ये देखें आप दो साइडें 1 है इसकी वैल्यू और बाकियों की 0.8 है। अगर मैं यहाँ 0 कर दूंगा तो ये बिल्कुल एक फ्लैट कॉर्नर बन जाएगा और इस तरह का ऑप्शन आपको कुछ मिलेगा। इसी तरह अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसके पॉइंट्स अगर मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ तो ये देखें इसके स्ट्रोक्स जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके स्ट्रोक बढ़ जाएंगे। और इसी तरह हम आगे आते हैं, इसकी अगर आप लाइंस चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह डॉटेड लाइन आपने लानी है वो ला सकते हैं, कोई और आप लाइन लाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ आप ला सकते हैं। इसी तरह इसको अगर मिड में रखना चाहते हैं, आप इसको अगर ऊपर रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जाएंगे ऑर्डर में और इसको टू फ्रंट, टू बैक और इस तरह के ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। जब मैं डिज़ाइनिंग आपको करके दिखाऊंगा तो तब आपको ऑप्शन इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा, आपको बेहतर से समझ आएगा। हम अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं जो इसी का है 3 पॉइंट रेक्टेंगल। अब इसका क्या पर्पज़ है कि आपने अपने पॉइंटर को एक जगह होल्ड करना है एंड देन लेफ़्ट क्लिक को दूसरी जगह जाके छोड़ना है। तो ये देखें एक रेक्टेंगल आपका बना हुआ जो है वो आ जाएगा। अब जहाँ भी आपने इसको इस तरह, अगर आपने इस डायगोनल में इसको बनाना है तो आप इस तरह बना सकते हैं।
अगर आपने यूं बनाना है तो जिस टाइप का आपको चाहिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उस टाइप का यहाँ आपको बना हुआ नज़र आ जाएगा। रेक्टेंगल को एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ, 3 पॉइंट रेक्टेंगल को, कि यार आपने एक पॉइंट को लेकर दूसरी जगह जाके छोड़ना है, और फिर अगर आप ऊपर की तरफ अपना कर्सर मूव करेंगे तो एक रेक्टेंगल ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो है हमारे पास सर्कल एलिप्स। ठीक है, एलिप्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी भी प्रॉपर्टी बार मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी, सेम एज रेक्टेंगल है, बट इसमें एक पाई का ऑप्शन आ जाता है और हाफ सर्कल टाइप इस तरह का कुछ ऑप्शन है, तो ये भी आप कर सकते हैं। और इसकी भी लाइंस यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, इसको डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब इसके नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आते हैं, जो है हमारे पास 3 पॉइंट एलिप्स। अब इसका भी वही सेम जो है वो प्रोसीजर है, पहले आपने ड्रैग करना है एक लाइन को, एंड देन जब आप यूं करेंगे अपने कर्सर को मूव, तो देखें दोनों साइड से एक सर्कल जो है वो क्रिएट हो गया है। दोबारा से देख लें, अगर आपने छोटा सा सर्कल बनाना है तो यूं करेंगे, ये देखें इस टाइप का सर्कल क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको एक बड़ा सर्कल चाहिए, और इस तरह भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। 3 पॉइंट का मीन ही ये होता है, 2 पॉइंट आप दे देते हैं, डिफाइन कर देते हैं, और तीसरा पॉइंट जो है वो आपने यहाँ पर डिफाइन करना होता है, जिसकी मदद से एक नई शेप जो है वो ड्रॉ हो जाती है। अब नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। उम्मीद है ये सारे ऑप्शंस आपको समझ आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी ऑप्शन समझ ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पॉलीगॉन। एक टूल है पॉलीगॉन टूल। ठीक है, अब इसके यहाँ से आप पॉइंट्स या साइड्स जो होती हैं, ठीक है ना, इसकी देखें अब कितनी साइड्स हैं, 5 साइड्स हैं। और अगर मैं 6 करूँगा तो कुछ इस तरह की शेप आ जाएगी, अगर 7 करूँगा तो कुछ इस तरह की शेप आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर इसके मैं पॉइंट बढ़ा दूंगा स्ट्रोक, तो इस तरह का कुछ ऑप्शन आएगा। और अगर आप इसको इसके पॉइंट्स को या इसकी लाइंस को जो है वो डॉटेड करना चाहते हैं, तो इसको भी आप इस तरह डॉटेड कर सकते हैं। इससे इंटरेस्टिंग चीज़ें बनेंगी, जिस तरह ये अगर मैंने कर लिया। और अगर मैं एक शेप टूल लेता हूँ, ठीक है, एक क्विक सा आपको मैं पॉइंट बता रहा हूँ, और अगर इसको इस तरह करता हूँ तो देखें एक इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट हो गया। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती, अगर आप इसको इस तरह मूव करेंगे तो देखें एक जो है वो जिस तरह कार्टून्स वगैरह में आपको एक स्टार नज़र आता है, तो वो आपका यहाँ क्रिएट हो गया। अब ज़रूरी नहीं है कि आप भी इस तरह का बनाएं, आप स्टार की शेप लेकर उससे भी ये बना सकते हैं। ठीक है, आपने शेप टूल लेना है और फिर इसको मूव करना है, तो ये देखें इस टाइप का एक स्टार जो है वो बन गया। और इससे आप बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं, इसकी लिमिट कोई नहीं है कि यार आप कहें इस शेप से मैं बस इतने ही अब चीज़ें जो है वो तख्लीक कर सकता हूँ। तो पॉलीगॉन की शॉर्टकट की है वाई। ठीक है, इस वीडियो के बाद आपको शॉर्टकट कीज़ का जो है वो एक शॉर्ट मिल जाएगा यूट्यूब पर, आप वहाँ से देखकर लिख सकते हैं कोरल ड्रॉ की शॉर्टकट कीज़, ताकि आपको ड्यूरिंग काम के जो हैं वो जब पेश आए शॉर्टकट की तो आपको पता हो। तो स्टार्ट भी जो टूल है वो भी सेम एज यही है, इसमें थोड़े से ऑप्शन चेंज हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने ये वाला स्टार ड्रॉ करना है तो आप इस तरह से इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसके पॉइंट्स आप बढ़ा देंगे तो इस टाइप का कुछ जो है वो डिज़ाइन क्रिएट होगा। और अगर आपने और कुछ इसमें इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो ये देखें इस तरह से आप कर सकते हैं, इसकी लेंथ और विड्थ को भी कम कर सकते हैं। और फिर वही पॉइंट रिपीट के अगर आपने डॉटेड करना है इसकी लाइंस को, तो वो भी यहाँ आप कर सकते हैं। तो ये थे इसके स्टार के ऑप्शन। अब आगे चलते हैं स्पाइरल। स्पाइरल की शॉर्टकट की ए है, ए प्रेस करने से भी ये आ जाएगा। और अगर आप मैनुअली अगर इसको यहाँ से सेलेक्ट करके ओपन करते हैं तो यहाँ से भी ये ओपन हो जाएगी। तो स्पाइरल एक इस टाइप का कुछ डिज़ाइन है, ठीक है, जिस तरह स्प्रिंग वगैरह होते हैं, तो आप इसको अपने डिज़ाइन में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आपने सिंपली इसको लेना है और ड्रॉ करना है, आपका स्पाइरल जो है यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पर हैं, आप इसके पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं, इस टाइप का कुछ बना सकते हैं। ठीक है, इसमें अब थोड़ी चेंजिंग आ गई हैं, और अगर आप इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। ठीक है, बहुत से ऑप्शंस होते हैं, हर टूल में अलग से उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो साथ साथ आपने उनको भी जो है वो देखना है और इम्प्लीमेंट करना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कॉमन शेप्स। कॉमन शेप भी एक इंटरेस्टिंग सा ऑप्शन है। ठीक है, एक शेप मेरी ये सेलेक्ट थी, ये ड्रॉ हुई है, इसमें ये शेप नहीं है, और भी काफ़ी सारी शेप हैं। अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको
बेशुमार जो है वो शेप्स मिलेंगी, और सिर्फ इनको आप यहीं पर नहीं बल्कि इनको आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं, इनको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो ये यहाँ रेड पॉइंट मिल रहा है आपको, इससे आप इसको मूव या एडजस्ट इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस ऑप्शन को भी एक्सेस कर सकते हैं। इसमें बहुत से ऑप्शन है, अगर आपको डिज़ाइन में कुछ इस तरह का ऑप्शन चाहिए तो आप इस ऑप्शन को लेकर यहाँ पर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। और अब मैं जब ड्रॉ करूँगा तो ये ऑप्शन यहाँ मुझे शो हो गया। इसको भी मैं शॉर्ट या लॉन्ग कर सकता हूँ। ठीक है, अगर इसको मैंने मूव करना हो तो इस पर मैं एक दफ़ा क्लिक करूँगा और डबल क्लिक करने पर इसको भी मैं यहाँ से रोटेट कर सकता हूँ, और किसी भी पॉइंट पर रोटेट करना हो तो मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। तो ये थे ऑप्शंस इसके शेप टूल्स के। यहाँ से आप कॉमन शेप्स ले सकते हैं। आगे चलते हैं इम्पैक्ट टूल। इम्पैक्ट टूल भी इंटरेस्टिंग सा टूल है। यहाँ आप देखें कि इस तरह का कुछ ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दूं, ये देखें इस टाइप का ऑप्शन है। इसमें अब आप अगर इम्पैक्ट टूल को दोबारा मैं लेकर ड्रॉ करता हूँ तो देखें इसमें भी इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो गई हैं। इसको मिनिमम मैक्सिमम आप कर सकते हैं, इसके पॉइंट यहाँ से बढ़ा सकते हैं, इसी तरह इसका जूम आप आउट कर सकते हैं, और इसकी लाइन अलाइनमेंट है वो आप चेंज कर सकते हैं। अब चलते हैं जी नेक्स्ट ऑप्शन की जानिब, जो है हमारे पास टेक्स्ट। टेक्स्ट से पहले ग्राफ पेपर रह गया जिसकी शॉर्टकट की है डी। तो ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। सिंपली आपने कोई भी ग्राफ या टेबल जो है वो अगर यहाँ पर बनाना है तो इसको मैं जब ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ से इसकी रोज़ जो हैं वो कम करता हूँ और अब ड्रॉ करता हूँ तो ये देखें इसकी रोज़ जो कॉलम्स थे वो 10 थे और रोज़ 2 थी, और इसके कॉलम जो हैं वो अब 6 हो गए हैं और रो 2 ही हैं। अगर मैं यहाँ से रो फिर बढ़ाकर जो है वो 5 कर या 6 कर देता हूँ तो ये देखें इस टाइप का ग्राफ भी आपका जो है वो बन जाएगा। तो ये थे इसके ग्राफ के ऑप्शन, जिसमें आपने देखा कि यहाँ से आप इसके कॉलम रोज़ कम कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसी टाइप का एक और टूल है टेबल टूल, वो भी हम आगे देखते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा टेक्स्ट। टेक्स्ट के ऑप्शन को देखने के लिए सबसे पहले आप इसका शॉर्टकट की देख लें, F8 है। ठीक है, F8 आप प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट जो है वो उसका ऑप्शन एक्सेस हो जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट का ऑप्शन जो है वो अलाउ हो जाएगा, और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जिस तरह मैं फ़नी लिख देता हूँ। और यहाँ से आपको टेक्स्ट के सिर्फ यही ऑप्शन नहीं है, यहाँ से आप इसकी फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसके पॉइंट बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये फ़नी इस तरह भी आप जो है वो कर सकते हैं। अगर आप इसको अलाइन या वर्टिकली मिरर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इसकी कॉपी बना के आप करें तो शेडो टाइप क्रिएट हो जाएगा। जिस तरह अगर मैं इसकी एक कॉपी लूँ यहाँ से, ठीक है, और इसको अगर मैं ये कर दूँ ऑप्शन सेलेक्ट, तो ये देखें इसकी एक रिफ्लेक्शन सी यहाँ आ गई। तो इसको भी एडजस्ट करके हम रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये ऑप्शन देख लिया आपने टेक्स्ट का। इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ से आप अंडरलाइन कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, उसके पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं। अगर मैंने यहाँ कुछ भी लिखा है और उसको मैंने बोल्ड करना है तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। इसी तरह इटैलिसाइज करना है, अंडरलाइन करना है, अगर पैराग्राफ में लिख रहा हूँ तो उसको मैनेज करना है, यहाँ से वो भी हो सकता है। इसी तरह पॉइंट्स यहाँ से हम इसके बढ़ा सकते हैं। तो ये ऑप्शंस थे टेक्स्ट के। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, टेबल का ऑप्शन। अब टेबल के ऑप्शन सेम वही ऑप्शन है जिस तरह हमने ग्राफ का किया था। यहाँ से भी आप इसकी रोज़ कॉलम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सेम ग्राफ के ऑप्शन जैसा है। और बात करते हैं जी, अगर आपने लिखना हो उर्दू में, टेक्स्ट की बात हमने की है तो टेक्स्ट को कंप्लीट ही डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने उर्दू में लिखना हो तो आपने पाक उर्दू इंस्टॉलर डाउनलोड करना है। किस तरह करना है ये देखें, अब मैंने यहाँ से इंस्टॉल किया हुआ है तो ये मुझे यहाँ शो हो रहा है उर्दू राइटिंग, और अगर आपने नहीं किया होगा तो यहाँ आपको नहीं शो होगा। तो करना कैसे है अभी आपको मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आपने आना है गूगल पर और यहाँ पर लिखना है पाक उर्दू इंस्टॉलर, पाक उर्दू इंस्टॉलर फॉर विंडो 10। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहली वेबसाइट पे आपने चले जाना है।
इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड शो हो जाएंगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ शो हो गई हैं। अब आपने जाना है अपनी पीसी की डाउनलोड्स में और वहाँ से इसको जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, इंस्टॉलेशन भी सिंपल है, ठीक है। आपने इंस्टॉल पे क्लिक करते रहना है एंड देन ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसमें कुछ ऑप्शंस आएंगे, आपने अलाउ करने हैं। तो ये पाक उर्दू इंस्टॉलर यहाँ से जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। आपने इंस्टॉल कर लेना है एंड देन इसको आपने एक्सेस करना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद एक दफ़ा आपने रिस्टार्ट भी करना है अपना पीसी ताकि ये सही से काम कर सके। तो आज के हमने ऑप्शन देखे लाइव स्केच, स्मार्ट ड्राइंग, इसी तरह 3 पॉइंट रेक्टेंगल और 3 पॉइंट एलिप्स, ग्राफ, पॉलीगॉन, स्टार और इसी तरह हमने टेबल और टेक्स्ट के ऑप्शन देखे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।